बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। अब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दी गई हैं। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसी पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें अननोन वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 होती है, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, हमने इनको फैक्टराइज करना है किसकी मदद से? फैक्टर थ्योरम की मदद से। हम 5.3 में बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने अब ये जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल हमें दी गई है इसको हम पी ऑफ एक्स कह देते हैं। वी हैव पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये पॉलिनोमियल को हम नाम जो दिया हमने पी ऑफ एक्स इसलिए दिया है कि आप इसको पी का नाम दे सकते हैं या क्यू का नाम दे सकते हैं, और इसमें जो अननोन वेरिएबल है चूंकि एक्स है तो इस वजह से हम इसको पी ऑफ एक्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स को नाम अक्सर इसी तरह का दिया जाता है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई। अब हमने क्या करना है जी, इसके हमने पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो आपका आखिरी यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये देखें ये +2 है आपके पास आखिरी कांस्टेंट ये वाला। इसके आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं। जैसे कि अभी हमारे पास 2 है तो 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 2 पे एक तो 1 का टेबल जाता है और एक 2 का टेबल जाता है। तो ये जो दो फैक्टर्स होंगे इसके 1 और 2, इनके साथ आपने प्लस माइनस लगा लेना है, +-1 और +-2। अब आपके पास ये 4 नंबर हो गए, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2। अब इन 4 नंबर्स को आपने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करना है। अगर आपके पास इन 4 को जब आप पुट करोगे तो अब चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें x की पावर 3 है तो 3 इसमें से ऐसे आएंगे जिन पे आपका जो ये वाला p ऑफ x है पॉलिनोमियल इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो वो अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो फिर आपको वहाँ से फैक्टर मिल जाएगा, फिर हम उसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो देखते हैं जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे ये हमने जो चीज़ थी ये मालूम कर ली। पॉसिबल फैक्टर्स हमने देख लिए, +1 -1 हो सकता है, +2 -2 हो सकता है। अब हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि हम इसके अंदर पुट करते रहेंगे, चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे काम की है कौन सी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल के अंदर। पी ऑफ एक्स हमारे पास पोलिनोमियल है, इसमें हम क्या करते हैं जी, x की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो पी ऑफ 1 जब होगा, ठीक है, तो x क्यूब है तो 1 का क्यूब बन जाएगा, -2 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह 1 आ गया प्लस 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, -2 इसी तरह आ गया, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, -1 इसी तरह आ गया और +2 भी इसी तरह आ गया। तो यहाँ से आप 1 और -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, -1 + 2, तो यहाँ से +1 और +2 ये हमारे पास 3 हो जाएगा और -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो 3 में से 3 माइनस करने पे 0 आ गया। तो अब हमें इससे ये पता चला कि ये जो x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हमारे पास, इससे हम एक फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल भी कहते हैं। ऐसा नंबर जिसको किसी पोलिनोमियल में पुट किया जाए और वो आपके पास 0 आ जाए, तो ऐसा जो नंबर होता है उसको हम जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं। तो एक तो हमें ये मिल गया 1। इसके बाद हमें दो और चाहिए क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में आपके पास ऐसे 3 नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो पहला नंबर मिल गया। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -1 चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी पोलिनोमियल p ऑफ x के अंदर x की जगह -1 पुट कर देंगे। तो ये -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू एक्स की वैल्यू चूँकि -1 थी तो x की जगह -1 आ गया, ब्रैकेट लगा दी, +2। तो -1 का क्यूब लेंगे, -1 आएगा, क्योंकि अगर हमारे पास ऊपर जो पावर होती है ये ऑड नंबर हो या ताक अदद हो तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस आ जाएगा। 1 की पावर आप 3 लेंगे 1 आएगा, -2 -1 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर चूँकि हमारे पास इवन नंबर है, ठीक है, या जुफ्त अदद है, तो ऐसी सूरत में माइनस खत्म हो जाता है। अगर किसी चीज़ की पावर इवन हो या जुफ्त अदद तो माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 की पावर 2 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये +2 आ गया। तो यहाँ से मज़ीद सॉल्व करने पे ये -1 इसी तरह आ जाएगा, -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 +1 और +2 इसी तरह आ जाएगा, -1 -2 आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, -3 बनेगा, 1 + 2 3 बन जाएगा, तो +3 -3 ये 0 हो जाएगा। तो अब हमें एक नंबर और मिल गया -1 जो
जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पे आप चेक करें तो ये हमने क्या करना है, इस पोलिनोमियल में एक्स की जगह 2 पुट कर देना है। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब था, 2 का क्यूब बन गया -2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर था तो एक्स की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर बन गया माइनस एक्स, तो इसकी जगह 2 आ गया प्लस 2। 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, -2 और 4, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, -2 इसी तरह आ जाएगा, +2 इसी तरह आ जाएगा, तो ये 8 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 4 8, -2 भी इसी तरह, +2 भी इसी तरह, अगले स्टेप में उसी तरह आ गया। 8 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 2 करेंगे 10 आ जाएगा, -8 -2 करेंगे -10 आएगा। ये आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, +8 को -8 से काट दें, -2 +2 के साथ काट दें, आपके पास 0 बच जाएगा। तो अब हमारे पास ऐसे 3 नंबर आ गए। चौथा नंबर -2 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसमें 3 ही ऐसे नंबर होंगे जिनको पुट करने पे आपका जो रिमाइंडर है ये 0 आएगा, ठीक है। तो अब चौथा नंबर जो है वो -2, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से कोई एक ना आता तो फिर हम वो चौथा नंबर भी चेक करते। तो दस दी फैक्टराइज फॉर्म ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x+2, ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, अब इसकी जो फैक्टराइज फॉर्म है वो क्या होगी जी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1। एक तो आपके पास देखें एक्स इज इक्वल टू 1 था, इस 1 को हम इधर ले जाएंगे तो x -1 आपके पास एक इसका फैक्टर बन जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू -1 था, -1 को आप इधर इस तरफ ले जाए तो x+1 बन जाएगा, x+2 आपका दूसरा फैक्टर बन जाएगा इसका। और इसी तरह x+2, x इज इक्वल टू 2 था तो यहाँ से 2 इस तरफ अगर आप ले जाए तो ये x-2 बन जाएगा, तो x-2 जो है ये आपका इसका तीसरा फैक्टर बन जाएगा। तो ये क्यूबिक इक्वेशन थी, इसके ये 3 फैक्टर बन गए। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारा जी इसका आंसर आ गया। तो ये फैक्टर निकालने का एक और आसान तरीका है जिसकी मदद से हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल को। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स क्यूब -x स्क्वायर -22x प्लस 40। तो अब हम क्या करेंगे जी, इस पोलिनोमियल में जो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम देखें, ये यहाँ पे +40 है, तो +40 के हमने फैक्टर ढूंढने हैं कि कौन कौन से फैक्टर है, और उनमें से फिर हमने 3 नंबर ढूंढने हैं जिनको इस पोलिनोमियल में पुट करने पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो वी हैव पोलिनोमियल, ठीक है, हम इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, एक्स क्यूब -x स्क्वायर -22x प्लस 40 आ गया। तो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, जो आपका कांस्टेंट है इसका 40, इसके पॉसिबल फैक्टर्स आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। 40 जो है 40 पे 1 का टेबल जाता है, 2 का टेबल 40 पे जाता है, 4 का टेबल जाता है इस पर, 5 का जाता है, 10 का जाता है, 20 का जाता है। तो ये सारे इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं, हम साथ इनके प्लस माइनस लगा लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स थे, इसके पॉसिबल फैक्टर 6 थे। अब प्लस माइनस लगाने से 6 और 6 12 नंबर है। अब इन 12 नंबर्स को हमने क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है, इस पोलिनोमियल के अंदर। तो इनमें से 12 में से 3 ऐसे नंबर होंगे जिनको पुट करने पे हमारे पास 0 आएगा, ठीक है, और उसी से फिर हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम एक एक करके इसके अंदर पुट करते जाएंगे और जो चीज़ हमारे काम की होगी हम उससे फिर ये बना लेंगे, ठीक है। इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 जो है, x की जगह 1 पुट कर देंगे इस पोलिनोमियल के अंदर। तो p ऑफ 1 जो है ये हमारे पास 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -22 इंटू 1 प्लस 40 आ जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -22 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -22 आएगा प्लस 40। तो 1 -1 -22 इसी तरह, प्लस 40 भी इसी तरह आ गया। तो 1 -1 और प्लस का 1 है, प्लस का 40 है, तो ये आपस में ऐड होकर 41 बन जाएगा। माइनस का 1 है, माइनस का 22 है, तो ये -23 बन जाएगा। 41 में से जब हम 23 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो x इज इक्वल टू 1 है ये इसका 0 का पोलिनोमियल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, हम x इज इक्वल टू -1 को ट्राई करेंगे। p ऑफ x की जगह हमने -1 पुट कर देना है। तो p ऑफ -1 जब हम करेंगे तो इसके अंदर भी आप जब ये सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आप खुद से सारा सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो ये इसका आंसर भी 62 आ जाएगा। तो इसका मतलब है -1 भी 0 ऑफ अ पोलिनोमियल नहीं है। अब इसके बाद हम x इज इक्वल टू 2 को चेक करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 को जब आप चेक करते हैं तो 2 का क्यूब माइनस, हमने इस x की जगह 2 पुट कर देना सिंपली,
एक्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया -22 इंटू एक्स की जगह 2 आ गया +40। 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। -22 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 44 आ जाएगा जी। +40 उसी तरह नीचे आ गया। 8 -4 -44 +40, तो 8 + 40 48 हो जाएगा। -44 और -4 -48 हो जाएगा। 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब हमें पता लग गया कि एक x = 2 एक जो ऐसा नंबर है जिसको पुट करने पे जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है ये एक हमारा 0 का पोलिनोमियल है। इसके बाद हम x = -2 चेक करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में x आ रहा है वहाँ वहाँ हमने -2 पुट कर देना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सारे को, ठीक है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास 72 आ जाएगा। तो ये भी हमारा नंबर हमें नहीं मिला, हमें सिर्फ अभी तक एक नंबर मिला है x = 2। अब हमने 2 नंबर और ढूंढने। क्यूबिक में आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर 4th पावर की हो तो उसके लिए 4 नंबर होंगे। क्वाड्रेटिक हो, सेकंड डिग्री की इक्वेशन और पोलिनोमियल हो तो फिर उसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो एक तो हमें मिल गया। अब आगे हम और बहुत सारे नंबर हैं, इन सबको ट्राई करते रहेंगे जब तक हमें 3 नंबर नहीं मिल जाते जिनको पुट करने पे आंसर 0 आता है। तो अगले पेज पे चलते हैं जी। यहाँ पे हम जाके x = 4 पुट करते हैं। तो जब x = 4 पुट किया तो 4 का क्यूब, x का क्यूब था तो 4 का क्यूब बन गया, माइनस x का स्क्वायर था तो ये 4 का स्क्वायर बन गया, -2 × x था तो x की जगह 4 पुट कर दिया +40। तो 4 का क्यूब आपको पता है 4 4 16, 16 4 64। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। -4 का स्क्वायर है तो 4 4 16, माइनस प्लस माइनस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा +40। 64 -16 -88 +40। तो 64 और 40 दोनों प्लस के हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे 104 आ जाएगा। -16 और -88 दोनों माइनस के, इनको इकट्ठा करने पे -104 आएगा। तो 104 में से 104 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो हमें एक दूसरा नंबर भी मिल गया। एक तो x = 2 मिला था, अब x = 4 है जिसपे ये हमारे पास पोलिनोमियल जो है ये 0 हो रही है। तो इसका मतलब है ये हमारा 0 हो पोलिनोमियल। 2 नंबर पता लगे। एक तीसरा अब हमने ढूंढना है x = -4 पुट करने पे, ठीक है। आप इसको जो पोलिनोमियल थी उसमें x की जगह -4 पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इससे भी काम नहीं चला। फिर 5 पुट करेंगे, ठीक है, 30 आ जाएगा। इसको x की जगह 5 पुट करने पे 0 नहीं आएगा। हम फिर -5 पुट करेंगे जी। -5 पुट करने पे, ठीक है, अब x की जगह -5 का क्यूब बन जाएगा। x का क्यूब था तो -5 का क्यूब, माइनस एक्स का स्क्वायर था तो -5 का स्क्वायर बन जाएगा। -22 इंटू एक्स की जगह -5 आ गया +40। तो -5 का क्यूब है। अब यहाँ पे आपके पास चूंकि ऊपर पावर जो है ये ऑड नंबर है, ठीक है, ताक अदद है तो इस वजह से माइनस खत्म नहीं होगा। 5 का क्यूब लेंगे, 5 5 25, 25 5 125 आ गया। माइनस के अंदर -5 का स्क्वायर था तो चूंकि स्क्वायर जो है ये इवन नंबर है, ये जुफ्त अदद है तो ऐसी सूरत में माइनस खत्म हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 +40 इसी तरह आ गया। तो -125 -25 +110 +40 आ गया जी। और अब यहाँ से आप देख सकते हैं -125 और -25 इन दोनों के साइन सेम है, ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो -150 बन जाएगा। +110 और +40 आपस में ऐड होंगे तो 150 आएगा। तो प्लस का 150 माइनस का 150 आपस में कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो अब हमें 3 नंबर मिले थे। एक हमें मिला था x = 2, एक मिला था x = 4 और एक मिला x = -5। तो इन नंबर से हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर्स जो है इसके क्या बनेंगे जी हमारे पास, एक x = 2 था तो वहाँ से 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x - 2 एक इसका फैक्टर बन जाएगा। एक x = 4 हमें मिला था तो ये 4 इधर लेके जाएंगे तो x - 4 इसका फैक्टर बनेगा। और x - 5 आया था तो ये -5 इस तरफ आएगा तो x + 5 बन जाएगा। तो ये आपके पास एक फैक्टर इसका ये बनेगा। ये आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये आ रहा है तो आपने क्या करना है, x माइनस वो नंबर लिखना है जिसके पुट करने पे आपके पास जो आंसर था वो 0 आया था पोलिनोमियल में पुट करने पे, ठीक है। तो x - 2 हो गया, x - 4 हो गया और यहाँ पे x माइनस इंटू माइनस पे माइनस माइनस +5 बन जाएगा। या आप सिंपली क्या करें, आपका जो नंबर जिसके पुट करने पे पोलिनोमियल 0 हो रही है, आप क्या करें, x = 4 है तो 4 को आप दूसरी तरफ ले जाए, x - 4 जो होगा वो इसका फैक्टर बन जाएगा। सिंपल सा तरीका है, इसकी मदद से आप इस जो क्यूबिक हमारे पास पोलिनोमियल थी इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो हम सबसे पहले तो देखेंगे जी कांस्टेंट नंबर कौन सा हमारे पास, और ये क्या है जी प्लस का 10 है। अब प्लस 10 के हमने फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल जो हम इसको नाम दे देते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये हमारी पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल बन गई। तो पॉसिबल फैक्टर्स जो है ये आपको पता है 10 के जो है ये 1, 2 और 5 है, ठीक है। उसके अलावा 10 भी होता है। तो अब हमने क्या करना है, सब प्लस माइनस के साइन लगा देंगे, ठीक है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5। और अब उसी तरह जिस तरह पिछले दो क्वेश्चंस किए हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के मुताबिक हम चेक करते रहेंगे। पहले प्लस 1 पुट करेंगे, देखेंगे, फिर माइनस 1 पुट करेंगे, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, फिर प्लस 5, फिर माइनस 5। तो इन 6 नंबर्स को हम चेक करेंगे। इनमें से 3 नंबर ऐसे होंगे जिनको इस पोलिनोमियल में पुट करने पे आंसर 0 आ जाएगा, और वो ही 3 नंबर होंगे, उन्हीं की मदद से फिर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले हम जी एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 जब इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे p ऑफ 1 आएगा हमारे पास। तो x का क्यूब और 1 का क्यूब बन गया माइनस 6 इंटू एक्स का स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई x x की जगह 1 आ जाएगा प्लस 10 आ गया। तो अब आगे ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं। तो ये जब आप सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 8 आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे वीडियो को रोक के तो यहाँ से ये खुद कैलकुलेशन करके तो देख सकते हैं। इसके बाद हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते हैं। तो x माइनस 1 पुट करने पे माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 10 आ गया। इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने माइनस 1 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 1 का क्यूब जो है आपको पता है जो 3 है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर हो तो माइनस खत्म नहीं होता। तो माइनस उसी तरह आ जाएगा, 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 आएगा, माइनस 6 माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो है ये चूँकि इवन नंबर है इससे माइनस खत्म हो जाता है, अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 और प्लस 10 उसी तरह आ गया। तो माइनस 1 आ गया जी। माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से तो माइनस 6 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस 3 इसी तरह आ गया, प्लस 10 इसी तरह आ गया। अब यहाँ से अब देखें माइनस 1 माइनस 6 और माइनस 3 ये तीनों माइनस के हैं, तो ये आपस में तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। माइनस 1 और माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा, और माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 10, ठीक है। तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। तो हमें एक नंबर मिल गया जी x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस 1 जो है ये इसका 0 का पोलिनोमियल है, और अगर आप यहाँ से इसका फैक्टर बनाएं तो ये माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। फॉर x इज इक्वल टू 2, जब हम x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो 2 की पावर 3 माइनस 6 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि x की जगह या 2 आ गया प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी आपके पास ये देखें 0 आ रहा है। तो अब इसका मतलब वो दूसरा नंबर जो है वो हमारा x इज इक्वल टू 2 है। तो 2 जो है ये इसका 0 का पोलिनोमियल है, और अगर हमें इसका फैक्टर ढूंढना है तो इस 2 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर बनेगा, ठीक है। एक हमें x प्लस 1 फैक्टर मिल गया, एक हमें x माइनस 2 मिल गया। अब हम माइनस 2 चेक करते हैं। माइनस 2 पुट करेंगे जब हम इस पोलिनोमियल में x की जगह पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी -28 आ जाएगा। आप वीडियो को यहाँ पे रोक के, ठीक है, ये आप इसमें पुट करके खुद से चेक करें, ठीक है। तो ये -28 आएगा। अब हम क्या करेंगे जी इसके बाद x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 5 जब पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, तो x का क्यूब था 5 का क्यूब बन गया -6 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो x की जगह क्या आ जाएगा जी 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स था तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ गया x की जगह प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 का क्यूब 125 होता है, -6 इसी तरह आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया प्लस 3 5 15 प्लस 10 125 इसी तरह आ जाएगा। ये माइनस का 6 है, प्लस का 25 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 6 150 प्लस 15 और प्लस 10 इसी तरह नीचे आ जाएंगे। 125 प्लस का है, उसके बाद 15 प्लस का है और 10 भी प्लस का है, तो 125 प्लस 15 140, 140 प्लस 10 150 आ जाएगा, और ये माइनस 150 इसी तरह नीचे आ गया। तो 150 में से 150 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब हमारे पास 3 नंबर ऐसे मौजूद हैं जिनको इस पोलिनोमियल में पुट करने पे हमारे पास आंसर जो था वो 0 आया है। एक तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 है, एक हमारे पास x इज इक्वल टू 2 था और x इज इक्वल टू 5 था। तो अब हम इसे इसके फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर इसके कौन कौन से बनेंगे जी, तो x इज इक्वल टू -1 है, -1 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस 1 बन जाएगा। तो x प्लस 1 एक इसका फैक्टर बन गया। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 हुआ था तो 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 2 इसका दूसरा फैक्टर बन जाएगा।
और x इज इक्वल टू 5 पे ये हमारे पास 0 आया, तो प्लस 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 5 बनेगा। तो तीसरा फैक्टर इसका x माइनस 5 बन गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमें जो क्यूबिक पोलिनोमियल दी गई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसको पोलिनोमियल को नाम दे देंगे p ऑफ x का, ठीक है। और फिर हमने जो हमारे पास ये जो 8 है, ठीक है, इसके हम फैक्टर्स ढूंढेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स, और उनको हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो है 8 को हम साथ नहीं लेंगे तो 1, 2 और 4 ऐसे टेबल है जो 8 पे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 1 कर लेंगे, प्लस माइनस 2 कर लेंगे और प्लस माइनस 4 कर लेंगे। अब ये जो तीनों तीनों बल्कि सॉरी 6 नंबर्स हैं, इन 6 नंबर्स को हम बारी बारी इसके अंदर पुट करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड पे। और इन 6 नंबर्स में से 3 नंबर ऐसे होंगे जिनको इस पोलिनोमियल में पुट करने पे हमारे पास जो है 0 आएगा, और उन्हीं तीनों नंबर से फिर हम क्या करेंगे जी, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, p ऑफ 1 x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 आ गया। तो 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 10 1 10 प्लस 8। तो 1 प्लस 1 माइनस 10 प्लस 8। तो पहले हम प्लस वाले आपस में इकट्ठे कर लेते तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10 आ गया, माइनस 10 इसी तरह नीचे आ गया। तो 10 में से 10 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो एक हमें नंबर मिल गया x इज इक्वल टू 1। उसके बाद दूसरा नंबर ढूंढते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1। जब पुट करेंगे आप इस पोलिनोमियल में x की जगह माइनस 1 पुट करके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे कैलकुलेशन या खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा जी, 18 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे x का क्यूब 2 का क्यूब बन गया प्लस x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ गया माइनस 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 10 टू द 20 प्लस 8। तो ये 8 उसी तरह आ गया, ये 4 इसी तरह आ गया, माइनस 20 प्लस 8 ऊपर से नीचे आ गया। तो अब प्लस वाले 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20 आ गया, माइनस 20 नीचे आ गया, उस तरह 20 माइनस 20 करेंगे तो 0 आ गया। तो दूसरा नंबर हमें x इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट जब आप करेंगे इस पोलिनोमियल में x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे तो ये 24 आएगा। अब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4 पे ये 48 आ गया था, मतलब आ जाएगा। आप इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं, तो इसलिए हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जी हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने ये जो नंबर ढूंढे उनमें हमें x इज इक्वल टू 1 एक नंबर मिला, उसके बाद हमें x इज इक्वल टू 2 एक नंबर मिला। अब हम आगे चलेंगे, अब x इज इक्वल टू माइनस 4 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 पुट करने पे माइनस 4 का क्यूब प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई x की जगह माइनस 4 प्लस 8 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 0 आ जाएगा। अब हमें 3 नंबर मिले थे, ठीक है। तो उन 3 नंबर्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। हमें x इज इक्वल टू 1 मिला था, तो 1 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x माइनस 1 बन जाएगा, तो x माइनस 1 एक इसका फैक्टर बनेगा। उसके बाद हमें x इज इक्वल टू 2 पे ये 0 आ गया था, तो प्लस x इज इक्वल टू 2 है तो 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x माइनस 2 बन जाएगा, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। उसके बाद x माइनस 4 हमें जो तीसरा नंबर मिला वो ये मिला, तो माइनस 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो x प्लस 4 बन जाएगा, तो x प्लस 4 इसका तीसरा फैक्टर बन गया। तो ये हमारे पास जो क्यूबिक पोलिनोमियल थी इसके ये 3 फैक्टर बन गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 गिवन है। हम बिल्कुल पिछले 4 क्वेश्चंस की तरह इसको पोलिनोमियल px का नाम दे देंगे, और जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं 6 के, वो हमारे पास आपको पता है 6 पे 1 का पढ़ा जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, और 6 का अपना भी जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम नहीं लिखते इसमें। तब हम क्या करेंगे जी, प्लस माइनस लगा लेंगे इन तीनों नंबर्स के साथ, तो 6 नंबर बन जाएंगे। अब इन 6 नंबर्स को हमने चेक करना है, इसमें पुट करते जाएंगे बारी बारी इस पोलिनोमियल में, और इन 6 में से 3 नंबर ऐसे होंगे जिन पे आंसर आपका 0 आएगा, और उन 3 नंबर्स की मदद से हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड स्टार्ट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जब आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल के अंदर, x का क्यूब था 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5 मल्टीप्लाई x था तो उसकी जगह 1 आ गया प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास ये 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस वीडियो को तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक लें, ये आप खुद से कैलकुलेशन करें,
या इसको आप देख लें यहाँ से, ठीक है। तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा। हमें एक नंबर मिल गया x इक्वल टू 1, यानी और फैक्टर अगर आप इसमें से बनाना चाहें तो +1 इस तरफ आ जाएगा, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन गया। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू -1 पुट करने पे क्या होगा, आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला नंबर, इसे हम फैक्टर नहीं बना सकते। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं जी। हम प्लस का 2 पुट करेंगे, तो प्लस का 2 पुट करने पे पोलिनोमियल के अंदर -4 आ जाएगा। x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो -2 पुट करने पे हमारे पास 0 आ जाता है। तो अब यहाँ से क्या होगा जी, हम अगर मतलब फैक्टर बनाना चाहें तो -2 इस तरफ आके +2 बन जाएगा, तो x + 2 इसका एक दूसरा फैक्टर बन जाएगा। तीसरा नंबर ढूंढने के लिए हम 3 पुट करते हैं, ठीक है। जब 3 पुट करेंगे तो आपके पास x का क्यूब था, 3 का क्यूब बन गया, -2 x का स्क्वायर था, तो 2 x की जगह 3 का स्क्वायर बन गया, -5 मल्टीप्लाई x की जगह 3 आ गया +6। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो अब हमें 3 नंबर मिल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम 3 नंबर्स की मदद से इसके फैक्टर बना लेते हैं। दस द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब -2x स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू, एक तो हम x इज इक्वल टू 1 पे ये 0 आया था, तो हम 1 को इस तरफ ले आएंगे, तो x -1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। एक x इज इक्वल टू -2 पे ये आंसर 0 आया था, तो -2 को हम इधर ले जाएंगे, x + 2 जो है ये इसका दूसरा फैक्टर बनेगा। और एक ये x इज इक्वल टू 3 पे आया था 0, तो +3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो x -3 बन जाएगा, तो x -3 इसका तीसरा फैक्टर बनेगा। तो ये इसका फैक्टराइज वाली फॉर्म आ गई। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास x क्यूब + 5x स्क्वायर -2x -24 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें p ऑफ x हम इसको नाम दे देंगे, और उसके बाद अब हमने ये जो 24 है इसके फैक्टर ढूंढने हैं कि कौन कौन से इसके फैक्टर हैं। तो p इज इक्वल टू 24, माइनस वगैरह का आपने ख्याल नहीं करना कि ये प्लस का या माइनस का है। ये जहाँ पे जो नंबर होगा आखिरी कांस्टेंट नंबर जिसके साथ x नहीं है, आपने उसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो 24 पे आपको पता है 1 का पहाड़ा भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी, 12 का भी। तो अब इन सब के साथ हम प्लस माइनस लगा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इसके फैक्टर है, और प्लस माइनस लगाने से 14 नंबर अब हमारे पास है। इन 14 में से 3 नंबर हम इन सबको बारी बारी पुट करते जाएंगे, तो 3 नंबर ऐसे होंगे जिन पे ये पोलिनोमियल एक्सपोर्ट करने पे 0 आ जाएगा, और उन 3 नंबर्स की मदद से हमने फिर फैक्टर बनाना है। x इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास -20 आ जाएगा, ठीक है। ये अब कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से वैसे ही टाइम हमारा यह वेस्ट होगा। तो उस पर हम x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, इस पर भी हमारे पास -18 आ जाता है। x इक्वल टू 2 पुट करने पे आपके पास 0 आ जाता है, तो एक नंबर आपको ये मिल गया x इक्वल टू 2। और इसी तरह फिर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, -8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ अभी तक एक नंबर मिला, 2 नंबर हमने अभी और ढूंढने हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 42 आ जाएगा। x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो आपके पास एक्स पी पोलिनोमियल के अंदर x की जगह -3 पुट करने पे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन अब नंबर नोट कर लें, ये कैलकुलेशन फिर आप खुद से भी कर सकते हैं। x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तब आपके पास 112 आएगा। एक नंबर हमें और चाहिए अभी भी, x इक्वल टू -4 पुट करने पे जो है आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 3 नंबर आए थे, एक x इक्वल टू 2 था, एक x इक्वल टू -3 था, और एक x इक्वल टू -4 था, जिन पे हमारे पास पोलिनोमियल के अंदर पुट करने पे 0 आया था। तो अब इससे अगर हम फैक्टर बनाए तो x + 2, x इक्वल टू 2 था, तो 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x - 2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। x इक्वल टू -3 पे ये 0 हुआ था, तो -3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो x + 3 इसका दूसरा फैक्टर बन जाएगा। और x इक्वल टू -4 पे ये 0 हुआ था, तो -4 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो x + 4 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो ये इसके 3 फैक्टर बन गए, और ये हमारी जो क्यूबिक पोलिनोमियल थी ये हमने फैक्टराइज कर ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें गिवन है 3x क्यूब -x स्क्वायर -12x + 4। अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन पिछले हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, उनके मुकाबले में इसके अंदर एक बात ये है कि उन सब क्वेश्चन में यहाँ पे x क्यूब जो होता था वो अकेला आ रहा होता था। तो हम क्या करते थे, सिर्फ ये वाला जो नंबर होता था इसके फैक्टर ढूंढते थे, और उनके साथ प्लस माइनस लगा के हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम इसमें पुट करते थे। जहाँ पे 0 आता था
तो हम उन नंबर्स को जो है वो क्या देते थे कि ये वाले नंबर्स, उनकी मदद से हम जो है ना इसके फैक्टर्स बना लेते थे। अब मसला ये है कि एक तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट मौजूद है 4, लेकिन अब एक्स क्यूब के साथ ये एक नंबर आ गया है 3। तो अब हम ये किया करेंगे कि हम पहले तो उसी तरह जिस तरह पहला स्टेप था हमारा कि जो पोलिनोमियल हमें गिवन है उसको हम पी ऑफ एक्स का नाम दे देंगे, 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x+4, इसको हमने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया। इसके बाद हमने पॉसिबल फैक्टर्स पहले तो ढूंढने हैं जी 4 के, ठीक है। 4 के पॉसिबल फैक्टर्स आपको पता है, एक तो 1 का टेबल इस पे जाता है, उसके अलावा एक 2 का जाता है, 4 का अपना टेबल भी जाता है, वो हम नहीं लिखते इसमें। तो और साथ +-1 और +-2 हम लिख देते हैं। इसी के साथ फिर हमारे पास ये जो दूसरा नंबर है, ये जो एक्स क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसको हम क्यू कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके हमने फैक्टर ढूंढने हैं। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आपको पता है +-1 और +-3 ही हैं, इसके अलावा और कोई इसके फैक्टर्स नहीं है। तो अब हमने इसके बाद ये करना है कि जो पी के फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, यानी कि +-1 और +-2, उनको हम डिवाइड करेंगे जो क्यू के फैक्टर्स आए हैं उनके साथ, ठीक है। यानी कि हम पी बाई क्यू मालूम करेंगे हर केस में। तो अब हम क्या करते हैं जी, पहले जो 1 है, ठीक है, +-1 है, इसको आप +-1 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 से किस चीज़ को डिवाइड किया जाए तो +-1 ही आ जाएगा। जब हम +-2 को +-1 से डिवाइड करेंगे तो +-2 आ जाएगा। अब हम जब क्या करेंगे जी, +-1 को +-3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +-1/3 आ जाएगा। और जब हम +-2/3 को +-3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास +-2/3 आ जाएगा। अब हम ये जो हमारे पास 8 नंबर्स हैं, +-1, +-2, +-1/3 और +-2/3, इन नंबर्स को हम इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। और फिर हमने 3 नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिन पे ये पोलिनोमियल 0 हो जाए, और फिर हम क्या करेंगे जी, उसकी मदद से हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलें जी शुरू करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड स्टार्ट करते हैं। यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर x इज इक्वल टू 1, हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसके अंदर। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारे पास जो पोलिनोमियल है p ऑफ 1, ठीक है, x की जगह 1 आ जाएगा। 3 इंटू एक्स का क्यूब है तो 1 का क्यूब, माइनस एक्स का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 12 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1 प्लस 4 आ गया। 3 1 का क्यूब लेंगे तो 1 आएगा जी, माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, माइनस 12 प्लस 1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 1 12 प्लस 4 इसी तरह नीचे आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, माइनस 1 जो है ये इसी तरह आ जाएगा, माइनस 12 भी इसी तरह आ जाएगा, प्लस 4 भी इसी तरह नीचे आ जाएगा। तो 3 प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, तो हमारे पास 7 बनेगा। माइनस का 1 माइनस का 12 है तो ये आपस में इकट्ठा होकर -13 बन जाएगा। तो 7 -13 जो है ये -6 आता है। तो अब आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे तो हमारे पास जो पोलिनोमियल है उसका जो आंसर है, जो रिमाइंडर है, वो 0 नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, -1 को चेक करते हैं। जब आप -1 पुट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम यही तरीका होगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है इस पोलिनोमियल में वहाँ वहाँ आपने -1 पुट कर देना, और उसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है ये भी वो नंबर नहीं है जिसकी हमें तलाश है, ठीक है। तो इन 8 में से 3 नंबर लाजमी होंगे। अब जी अगला x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। तो जब x इज इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में तो 3 इंटू एक्स का क्यूब था तो 2 का क्यूब बन गया, माइनस एक्स का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर बन गया, -2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह क्या आ गया 2 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, 3 इसी तरह आ जाएगा, 2 का क्यूब जो है ये आपको पता है 8 होता है, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और -12 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस -12 2 ज़ा 24 प्लस 4 इसी तरह आ जाएगा। 3 8 24 होता है, -4 भी इसी तरह, -24 भी इसी तरह, और प्लस का 4 भी इसी तरह, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे +24 को -24 से और +4 को -4 से भी काट सकते हैं, या आप एक स्टेप अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो 24 प्लस का है और ये प्लस का 4 है तो ये आपके पास 28 बन जाएगा। -4 और -24 -28 बनेगा, 28 में से 28 माइनस होंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 2 जो है ये 0 का पोलिनोमियल है, कि इसके पुट करने से पोलिनोमियल 0 हो जाती है। अब इसकी मदद से फिर हम फैक्टर तलाश करेंगे। अब हम जी -2 पुट करते हैं। जब आप x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे इसी पोलिनोमियल के अंदर, क्यूबिक पोलिनोमियल के अंदर, तो 3 x की जगह -2 का क्यूब, माइनस
एक्स का स्क्वायर था तो -2 का स्क्वायर हो गया -12 मल्टीप्लाई एक्स की जगह -2 आ गया +4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सिंप्लीफिकेशन आ गई होगी, क्योंकि हम 5.3 में भी हमने ये सारी सिंप्लीफिकेशन की है, 5.4 के भी 6 क्वेश्चन में हम इसी तरह करते आ रहे हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये जो पोलिनोमियल के जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो अब हमें दो नंबर्स मिल गए, एक x इज इक्वल टू 2 है, एक x इज इक्वल टू -2 है। अब बारी है जी ये फ्रैक्शन वाले जो नंबर थे, तो इनको आप पुट करते हैं, तो देखते हैं जी क्या होता है। अब x इज इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, तो हमारे पास 3x का क्यूब था, तो x की जगह 1/3 का क्यूब बन गया, माइनस x का स्क्वायर था तो ये 1/3 का स्क्वायर बन गया, -12 मल्टीप्लाई x था तो 1/3 आ गया +4। अब 3 इसी तरह आ जाएगा, 1/3 का क्यूब है तो 1 का भी क्यूब लेंगे, 3 का भी क्यूब लेंगे। 1 का क्यूब आपको पता है 1 की जो मर्जी है पावर ले 1 ही आता है। 3 का क्यूब लेंगे तो 3 3 9 9 3 27 माइनस 1/3 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इन दोनों का है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा, माइनस अब ये वाला जो 3 है और ये वाला 12 ये आपस में काट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। तो 4 माइनस का 4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, +4 ये वाला इसी तरह नीचे आ जाएगा। यहाँ पे फिर कटिंग होती है, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, और 3 9 ज़ा 27, तो हमारे पास यहाँ से 1/9 बचेगा, यहाँ से -1/9 आएगा और ये +4 और -4 आपस में कट गया, यहाँ से +1/9 -1/9 से कट जाएगा और हमारे पास ये 0 आंसर आ जाएगा। तो हमें 3 नंबर पता चल गए जिनको पुट करने पे हमारे पास जो रिमाइंडर था वो 0 आया। तो अब इन्हीं 3 नंबर्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमारे पास ये पोलिनोमियल थी, तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, आपको पता है x इज इक्वल टू 2 पे एक तो ये 0 हुआ था, तो +2 को जब x इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x -2 बन जाएगा, तो ये एक आपका पहला फैक्टर बन गया। फिर x इज इक्वल टू -2 पे ये 0 आया था, तो -2 को हम जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x +2 बन जाएगा, तो ये इसका दूसरा फैक्टर बन गया। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/3 है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3x बन जाएगा और +1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो 3x -1 जो है ये इसके 3 फैक्टर बन गए इस क्यूबिक इक्वेशन के। क्यूबिक पोलिनोमियल आप इसको कहेंगे, इक्वेशन तो ये नहीं है। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हमने इसको सबसे पहले तो लेट कर लेना है जी, पी ऑफ एक्स की इक्वल लेट कर लेंगे इसको, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ये वाला नंबर है, ठीक है, 1, इसके हम फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो आपको पता है 1 के तो फैक्टर जो है वो 1 खुद ही होता है, तो इसके साथ हम +-1 लगा लें, ठीक है। तो इसको हमने p का नाम दिया है, ये वाला जो हमारा कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट p कह दिया गया। इसके बाद जी उसमें हमारा जो दूसरा कोफिशिएंट है, अगर तो ये एक्स क्यूब अकेला होता तो फिर हम यही +-1 से ही वो ढूंढते हैं इसके फैक्टर। तो जो ये 2 भी है तो हम 2 के फैक्टर अब उसके बाद निकालेंगे, इसको हमने q का नाम दे दिया, ठीक है, कोफिशिएंट को q का नाम दे दिया गया। तो 2 के पता आपको सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2, तो इनके साथ भी हमने क्या लगा दिया, +-1 और +-2 कर दिया इनको। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, p बाई क्यू फाइंड करना है, ठीक है। p बाई क्यू में हम क्या करेंगे, जो p की वैल्यू है उसको q से डिवाइड करेंगे। तो जब हम +-1 को +-1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो +-1 ही आएगा। जब हम +-1 को +-2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास +-1/2 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास 4 नंबर्स हैं, जिनके अंदर से 3 नंबर्स ऐसे होंगे जिन पे ये पोलिनोमियल जो है ये 0 हो जाएगी, फिर हम उनकी मदद से फैक्टर्स मालूम करेंगे इस पोलिनोमियल के। तो रिटन ट्रायल मेथड स्टार्ट करते हैं जी। तो x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे इस इक्वेशन सॉरी पोलिनोमियल के अंदर 2x क्यूब है तो 2 1 का क्यूब प्लस x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x की जगह 1 आ गया और ये -1 इसी तरह आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, 2 1 का क्यूब आपको पता 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और -1 इसी तरह आ गया। तो यहाँ से जी 2 +1 -2 -1, तो आपके पास 2 + 1 3 हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, तो +3 -3 आपको पता है 0 होता है। तो हमें एक नंबर मिल गया x इज इक्वल टू 1 जिसपे ये पोलिनोमियल 0 होती है। तो हम 1 को जो है ना इसका 0 फॉर पोलिनोमियल कहते हैं। अगर हम इसका फैक्टर निकालना तो हम इस 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x -1 जो होगा ये इसका फैक्टर बनेगा। इसके बाद
जब हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह कैलकुलेशन होगी। हमने पोलिनोमियल जो है उसमें x की जगह -1 पुट कर देना सारे में, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ दूसरा जो 0 ऑफ पोलिनोमियल है वो -1 है, और जो फैक्टर यहाँ पे बनेगा -1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x+1 जो है इसका दूसरा फैक्टर बन जाएगा। अब हम x इज इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं। जब x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चूँकि फ्रैक्शन है तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन आपको समझा देता हूँ, पहले नंबर्स की तो आप बड़ी करते रहें। तो p ऑफ 1/2 आ जाएगा x की जगह इज इक्वल टू 2x क्यूब था तो 2x की जगह 1/2 का क्यूब आ गया, प्लस x का स्क्वायर था तो 1/2 का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई x था तो x की जगह 1/2 आ गया और -1 सिंप्लीफाई करेंगे 2 इसी तरह आ गया। 1/2 का क्यूब है तो 1/2 का क्यूब का मतलब है 1 का भी क्यूब और 2 का भी क्यूब, तो 1 का क्यूब लेंगे तो आपको पता 1 ही है, 1 की जो मर्जी पावर ले लें वो 1 आता है। 2 की पावर 3 लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे ये -2 है हमारा, ये कट जाएगा इसके साथ, उसकी कटिंग कर देता हूँ जी। ये आपके पास ये दोनों आपस में कट गए तो -1 बच गया और ये -1 इसी तरह नीचे आ गया। अब यहाँ पे भी कटिंग हो सकती है, 2 1 2 2 4 आर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 1/4 बच जाएगा, यहाँ से भी 1/4 आ जाएगा और ये -1 और -1 -2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा लें। एलसीएम लेंगे 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर प्लस 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये माइनस साइन इसी तरह आ गया। 1 + 1 आपको पता है 2 होता है, 2 - 8 -6/4 आ जाएगा। तो ये मतलब कटिंग इसके बाद आप कर भी दें इसकी तो -3/2 बनेगा, 0 नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते हैं जी, x इज इक्वल टू -1/2 पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू अब -1/2 पुट करेंगे, सेम यही प्रोसीजर होगा कैलकुलेशंस का, सिर्फ माइनस, ठीक है, यहाँ पे है तो उसके ऊपर पावर चूंकि ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होगा तो ये -1/8 आ जाएगा। यहाँ पे -1/2 था, ऊपर पावर 2 है, 2 जो है ये इवन नंबर है, जो इस वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 1/4 आएगा। बाकी सारी कैलकुलेशन सेम इसी तरह होगी, तो ये -1/4 और +1/4 आएगा और ये आपस में कटने के बाद 0 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं जिनको पुट करने पे हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 हो जाती है। तो ऐसे नंबर्स कौन से, एक 1 है, एक -1 है और एक -1/2। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, x इज इक्वल टू 1 जो था उसमें हम 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x -1 जो ये इसका पहला फैक्टर बन जाएगा ये वाला। उसके बाद x इज इक्वल टू -1 पे ये 0 हुआ है तो हम -1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो x+1 बनेगा, ये आपका दूसरा फैक्टर है। और जो तीसरा फैक्टर है वो ढूंढने के लिए हम इसमें क्या करेंगे जी, -1/2 है, साथ x आ रहा है तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2x बन जाएगा। 2x इज इक्वल टू -1 और -1 को जब इस तरफ लेकर आएंगे तो 2x+1 बनेगा और ये इसका तीसरा फैक्टर आ जाएगा। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जी इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपने मेरा चैनल जो है लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।